हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उस लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी सॉल्व करने के लिए। शायद वो क्वेश्चन नंबर 8 और 10 था एक्सरसाइज का। एक स्टूडेंट ने मेरे पास उसकी पीडीएफ फॉर्म भेजी हुई है सॉल्व करके। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप को जो भी काम दिया जाता है उसको सीरियसली आप ज़रूर करें। जितना आपसे होता है उतना ज़रूर करें। हो सकता है कि शायद एक क्वेश्चन हो पाए दूसरा ना हो पाए। जो आपसे हो सकता है उतना आप कम से कम जरूर करें। ठीक है ना। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम आपको दिया जाए उसको सीरियसली जरूर करें। ठीक। एक रजिस्टर है मेरे पास, जैसे जैसे जो भी स्टूडेंट काम करेगा, जो मैं काम आपको दूंगा उसका रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा। ठीक है ना। तो बेटे इसको सीरियसली लें, क्योंकि एमएससी है। एमएससी में अगर आप सीरियस ना हुए तो फिर और कब होगे आप। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। एक थ्योरम है हमारे पास, लेट a1 a2 an be integers not all zero, then the equation ax1 to axn equal to c has a solution if and only if gcd of a1 to an divides c। बस इसमें और जो लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ इसमें थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया। पहले लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल थे एक्स और वाई। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास टोटल एन वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना। तो ये जो एन वेरिएबल्स हैं, इन एन वेरिएबल्स के लिए भी हमें इक्वेशन को या इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो हम चलते हैं आगे। देखो, सबसे पहली बात, हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस इक्वेशन का। अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब एन वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, एक्स वन डैश एक्स टू डैश एक्स एन डैश, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एन इंटीजर्स होंगे, सॉरी, एक्स वन डैश से लेकर के एक्स एन डैश तक के एन इंटीजर्स होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना। तो हमने वो वैल्यू सारी यहाँ रख दी इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें इक्वेशन सेकंड मिली। उसके बाद हमें जो है हमने मान लिया कि ए वन से लेकर के ए एन तक का जो जी सी डी है वो डी है। तो डी हमें प्रूव करना है कि डी डिवाइड्स सी। अब क्योंकि ए वन से ए एन तक का जी सी डी डी है, तो डी ए वन से लेकर के ए एन तक के सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा। अगर सबको डिवाइड करेगा तो सबके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना। और अगर सबके मल्टीपल को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये कि सबके सम को भी डिवाइड करेगा, उन मल्टीपल्स के सम को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर एक नंबर ए और बी दोनों को अलग अलग डिवाइड करे तो दोनों के सम को भी डिवाइड करता है। तो इसलिए डी डिवाइड्स सी। तो ये प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट, हम मान लेते हैं कि डी सी को डिवाइड करता है। ठीक है ना। और अगर डी सी को डिवाइड करता है तो हमें प्रूव करना है कि जो इक्वेशन वन है दिस हैज़ ए सॉल्यूशन। सिंस ए वन टू ए एन का जी सी डी डी है, तो देर एग्जिस्ट वाई वन टू वाई एन सच दैट डी इज इक्वल टू ए वाई वन टू ए एन वाई एन। या एक आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, लास्ट में जैसे डाइफेंटाइन इक्वेशन में एक रिजल्ट हम या उससे पहले हम यूज़ करते थे डिविजिबिलिटी में, कि भी अगर ए और बी का जीसीडी हमारा डी हो तो हम डी को लिख सकते थे ए एक्स प्लस बी वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक। एक अगर आपको ध्यान हो, ये रिजल्ट हमने पीछे किया था, तो वही रिजल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वहाँ तो दो वेरिएबल्स के लिए था, यहाँ हमारा एन वेरिएबल्स के लिए है। तो हमें गिवन क्या है? डी सी को डिवाइड करता है, इसका मतलब सी डी का मल्टीपल होगा। फिर हमने क्या किया कि इक्वेशन सेकंड को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ये इक्वेशन मिली। ठीक, यहाँ से हमने क्या काम किया, के वाई वन और के वाई टू और के वाई एन को हमने एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एन पुट कर दिया। ठीक है ना, ये हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि जो एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स एन है, these are the solutions of equation 1, therefore equation 1 has a solution। next, हमें सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 इंटीजर्स में। हम एक काम करते हैं, 5
की तरफ हम 4z को ले जाते हैं, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 माइनस 4z। तो कंपेयर अगर इस इक्वेशन से करते हैं, डाइफेंटाइन इक्वेशन से करते हैं, तो A2 आता है, B3 आता है और C 5 माइनस 4z आता है। ए और बी का जीसीडी हमारा 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन का सॉल्यूशन, इक्वेशन वन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वन तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है ना। अब हम एक काम करते हैं, जो 3 है, जो ए है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है अगर हम देखें यहाँ पे, हाँ ए हमारा 2 है, बी हमारा 3 है, तो जो लार्ज नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिला, 3 इजिकल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 1 को हमने लिख लिया 3 माइनस 2 इंटू 1, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ये पूछ सकते हो, या आपके मन में ये डाउट होगा कि ये काम हमने क्यों किया। ये काम इसलिए किया ताकि हम जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 2 और 3 का, उसको 2 और 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें। ऐसा हमने इसलिए किया, और ऐसा हम तब कर पाते हैं जब हम एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं और फिर बार बार रिमाइंडर की वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। तो ऐसा इसलिए हमने किया। तो ऐसा करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाती है, ये इक्वेशन मिल जाती है। फिर हमने क्या किया कि दोनों तरफ हमने 5 माइनस 4z से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ से साफ पता चलता है कि जो x1 है और जो y1 है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अगर ये सॉल्यूशन हमने प्रूव कर दिया कि, या ये हमने एक सॉल्यूशन निकाल दिया कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और अगर एक सॉल्यूशन हमारे पास है तो सारे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं बाय द डाइफेंटाइन इक्वेशन के प्रूफ से, जो इसके सॉल्यूशन से, सॉरी, उसका जो सॉल्यूशन हमने निकाला था, पीछे फॉर्मूला था आपको पता ही है, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे के सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। डी आपका क्या है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ए और बी का। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x1 की, y1 की, ठीक है ना, डी की और ए की, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली। इक्वेशन x की वैल्यू हमें ये मिली, y की वैल्यू हमें ये मिली, फॉर एनी इंटीजर z एंड k, सॉरी जेड एंड टी, हाँ ये टी है, के नहीं है, फॉर एनी इंटीजर जेड एंड टी। जेड तो आप जेड ही लेकर के चलोगे, या तुम ये भी कह सकते हो कि जेड को कोई दूसरा वेरिएबल नाम दे दो, सपोज आपने जेड को वी नाम दे दिया या यू नाम दे दिया, तुम ये भी लिख सकते हो। उस वेरिएबल को आप इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर दो। तो कहने का मतलब, अगर तुम जेड को यू लेते हो तो यहाँ जेड की जगह यू ले लिया, टी तो टी ही रहने दो, तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स आपको, बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल भी आपको मिल जाते हैं। चाहे जेड को जेड ही रहने दो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो वो भी वेरिएबल, वो भी इंटीजर है, वो भी इंटीजर है। तो ये इस तरह से हमें जो है सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है जी। अब आगे, फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, सोल्व करके आप मेरे पास ज़रूर भेजें, ठीक है जी। जब आप भी साथ साथ काम करते हैं तो हमें भी मज़ा आता है काम करने का। तो इतना समय तो मुझे लगता है कि शायद आपके पास होगा ही कि आप कुछ क्वेश्चन निकाल सको। और मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, और मैं ये मानता हूँ कि एमएससी में अगर आप हैं तो मतलब आप अपने इंटरेस्ट से आए हैं एमएससी में, वरना एमएससी में अपने इंटरेस्ट से ज़बरदस्ती नहीं कोई आता, अपने इंटरेस्ट से ही आप आते हैं इंसान, या जो भी स्टूडेंट्स हैं जब एमएससी करते हैं। तो इसलिए मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हो, तो जब सोल्व हो जाता है तो हमें एक आनंद मिलता है, एक खुशी मिलती है। तो सोल्व करने का भी एक अपना ही मजा मजा है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको मिले प्रॉब्लम्स, उनको ज़रूर सोल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें सारे के सारे पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने हैं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 52 के। इस तरह का क्वेश्चन शायद पहले भी हमने किया था, तो वो मैं ज़्यादा इसको डिटेल में ना जाते हुए, जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे डाइफेंटाइन इक्वेशन से, ए बी सी की वैल्यू आ गई, 5 3 का जीसीडी 1 है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1 डिवाइड करेगा 52 को। फिर हमने 5 को किससे, 3 से डिवाइड किया, और करते करते फिर 2 को हमने 1 से डिवाइड किया, सॉरी 3 को हमने 3 को 2 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आ गया। जब तक मतलब फिर हम क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो मुझे मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, उसकी ज़रूरत नहीं हमें। फिर क्या करना है, रिमाइंडर की वैल्यू पुट की, पीछे से चले हम, फिर दोबारा रिमाइंडर की वैल्यू पुट, ऐसे करते करते हम यहाँ पे आ गए लास्ट में।
ठीक है ना। और फिर हमने 52 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये इक्वेशन मिली। कंपेयर करने के बाद हमें ये सॉल्यूशन मिल जाता है। और उसके बाद फिर क्या है कि जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे निकालोगे, इस तरह से निकालोगे। अब यहाँ मैंने के वेरिएबल यूज़ कर लिया, ऊपर अगर आप देखोगे तो मैं टी यूज़ करता था, या मैंने टी यूज़ किया है। ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे मैं टी को बोल दूंगा टी बिलोंग्स टू जेड, कहीं पे मैं के लगा दूंगा के बिलोंग्स टू जेड, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो फॉर ऑल द पॉजिटिव सॉल्यूशंस, अगर सारे पॉजिटिव सॉल्यूशन हमें निकालने हैं ना, तो हम कैसे निकालेंगे? एक्स को भी ग्रेटर देन जीरो कर दिया, वाई को भी ग्रेटर देन जीरो कर दिया, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है उसको भी हमने ग्रेटर देन जीरो कर दिया, वाई को भी ग्रेटर देन जीरो कर दिया। यहाँ से हमें क्या मिलता है? के मिल जाता है, दिस इज ग्रेटर देन 52/3, और के लेस देन दिस, के ग्रेटर देन 17 पॉइंट समथिंग एंड के लेस देन 20 पॉइंट समथिंग। तो इन दोनों के बीच में जो इंटीजर लाई करेंगे वो करेंगे 18, 19 एंड 20। इन इंटीजर्स के लिए जो वैल्यूज़ हैं, तीन डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। दीज आर द पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंट गिवन इक्वेशन, गिवन डाइफेंटाइन इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक, आगे चलते हैं। जो ये क्वेश्चन अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें दे दी दो इकट्ठी, जैसे ये एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों का सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो हमने क्या काम किया कि भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट को 11 से, सेकंड को 50 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें जो है ये रिजल्ट मिलता है, इस तरह का रिजल्ट मिलता है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन मिल जाती है, दिस इज अ डाइफेंटाइन इक्वेशन। बस सीधी सी बात है कि इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जैसे हमने पहले निकाला था। जैसे मतलब पहले तो 315 और 83 का जीसीडी निकालना पड़ेगा ना, 315 और 83 का। तो वो हम जीसीडी हमने निकाला तो वो हमारे पास जीसीडी कितना आया? 1 आ गया। और इसका सॉल्यूशन इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसको डिवाइड करेगा ये। और ऐसे बार बार जैसे पहले हमने प्रोसेस किया था वही प्रोसेस हम जब करेंगे, और करते करते लास्ट में हम पाएंगे। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा ध्यान आप जरूर रखें, जैसे यहाँ पे जब भी मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ तो मल्टीपल लेकर के चलता हूँ। मतलब ये नहीं है जैसे 17 को मैंने 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका मल्टीपल लिया, 15 के साथ भी मैंने इसका मल्टीपल लिया। फिर मैंने क्या किया, हम दोबारा वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू पुट की। ठीक है, फिर मैंने मल्टीपल्स लिए, और मल्टीपल्स को ही मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे 8, और अगर आप देखें यहाँ पे इसमें देखें, 8 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ना कि 8 को मैंने 17 से किया। तो 17 को मैं ऐसे ही रखूंगा, मल्टीपल्स को मैं डिवाइड करता चला जाऊंगा। ये थोड़ा ध्यान रखें आप। ऐसे सोल्व करते करते लास्ट में आपके पास इक्वेशन मिल जाती है, इस तरह की इक्वेशन आपको मिल जाती है। फिर हमने 315, सॉरी 420 से हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन हमें ये मिली। कंपेयर करने के बाद ये रिजल्ट हमें मिला, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और फिर हमें सारे जनरल सॉल्यूशन हमें इस तरह से मिल गए, के बिलोंग्स टू जेड। ओके, तो ये सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। और फिर क्या है कि भाई हमने पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमने पुट किया, तो हमें जेड की वैल्यू भी मिल गई। तो एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यूज हमें मिल जाती है के की फॉर्म में। ठीक है ना, वेर के बिलोंग्स टू जेड। अच्छा, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि भी बुक में अगर आप देखोगे सॉल्यूशन ये निकाल रखा है उसने इस तरह से। ठीक है ना, अगर इसमें कंपेयर हम इससे करें ना, हम जो सॉल्यूशन यहाँ निकला है और जो यहाँ पे है सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन अलग अलग जो हैं, इनमें मल्टीपल तो करीब करीब एक जैसे हैं के, सिर्फ साइन का फर्क है। लेकिन शायद साइन का भी नहीं है फर्क, साइन का भी नहीं है, हाँ ठीक है बस। तो साइन का भी फर्क नहीं है। तो मल्टीपल के एक तरह से सेम है, लेकिन के साथ जो नंबर हैं वो डिफरेंट हैं। ये वाले नंबर जो है ना, ये वाले नंबर, ये डिफरेंट आ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये दोनों सॉल्यूशन ठीक हैं, या इन दोनों में से कोई एक गलत है? ठीक, तो ये इसका भी आप जवाब जरूर खोज करके रखें, और मुझे बताएं कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं। और अगर ये बुक वाला सही है, ठीक, तो इस इसको क्या हम इस फॉर्म का जो हमने निकाला है आंसर, जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ये इसके जैसा क्या हम बना सकते हैं बुक वाले को? ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 to 9 पेज पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका,
ये तीन इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। इसमें चार वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट और थर्ड को हमने ऐड किया, x3 की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया कि x3 की वैल्यू तीनों में पुट कर दी, ये हमें तीन इक्वेशन मिली। अब देखो फोर और जो सिक्स इक्वेशन है, फोर और जो सिक्स इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस आपकी इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, दोनों सेम ही इक्वेशन है, बस साइन का ही तो फर्क है। तो इसलिए हमें सिर्फ फोर और जो फ- हाँ, हमें सिर्फ फोर और फिफ्थ इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। इनको हमने ऐड किया, नाउ एडिंग फोर एंड फिफ्थ, हमें ये इक्वेशन मिली, हमें ये रिजल्ट मिला। देखा जाए दिस इज ए डाइफेंटाइन इक्वेशन, और वन और टू का जीसीडी वन है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या काम किया कि x4 को मैंने k नाम दे दिया, फॉर सम इंटीजर k बिलोंग्स टू x1 मुझे ये मिला। तो ये दोनों वैल्यूज मुझे इंटीजर ही मिलती हैं। x4 भी मेरे पास इंटीजर है, x1 भी मेरे पास इंटीजर है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन मुझे मिल गया। सीधी सी बात है, मुझे तो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है ना, तो वो मुझे मिल गया आसानी से। तो फिर क्या है कि हमने फोर में जो है वैल्यूज पुट कर दी, फोर में पुट कर दी। तो पुट करने के बाद क्या हुआ, हमें x3 टू की वैल्यू मिल गई यहाँ से, ठीक है जी। तो ये x2 की मिल गई, x3 की हम पहले निकाल चुके थे, x1 मेरे पास है, x4, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अब एक क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे इसको, कोशिश करोगे सॉल्व करने की, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या है, इफ ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इफ ए कॉक इज वर्थ 5 coins, a hen 3 coins, and 3 chicks together 1 coin, how many cocks, hens, and chicks totaling 100 can be bought for 100 coins? थोड़ा सा मैं आपको क्लियर भी कर दूं, कई बार क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में भी नहीं आता। मतलब एक जो कॉक है वो 5 coins का है, एक हैन 3 coins की है, और तीन इकट्ठे चिक्स, तीन की तीन चिक्स इकट्ठे, वो मतलब उनकी जो कॉस्ट लगा लो एक तरह से 1 coin है तीन चिक्स की, ठीक है ना। हाउ मेनी कॉक्स, हैंस एंड चिक्स टोटलिंग 100, मतलब कॉक्स, हैंस और चिक्स टोटल उनका सबका 100 हमें दे रखा है, 100 है टोटल एक्चुअल में। कैन बी बोट फॉर 100 coins, 100 coins में कितने कितने वो खरीदे जा सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी कितनी कितनी हो सकती है, ठीक। तो ये आप कोशिश करें इसको सोल्व करने की। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए करने के लिए। अब एक दो दिन के लिए लेक्चर मैं नहीं दूंगा, जो क्वेश्चन पीछे के भी हैं, दो तीन क्वेश्चन या अब भी जो मैंने आपको दिए हैं, तो एक दो दिन आप वो क्वेश्चंस ट्राई करें और मेरे पास भेजें। कोई दिक्कत आती है मुझसे पूछें आप, ठीक। मैंने फ़ोन नंबर आपको बता ही रखा है, दोबारा फिर बता देता हूँ, 9315518369। ठीक है जी, धन्यवाद।